मेरे को वैसे नहीं लेना था। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनचला मुसाफिर में। और आज है हमारा तीसरा दिन उत्तराखंड में और अभी हम लोग कौसानी से निकल रहे हैं और अभी रास्ते में अल्मोड़ा पड़ेगा, फिर हम जागेश्वर रुकेंगे। जागेश्वर से एक और जगह है पदमपुरी की तरफ, वहाँ पे एक डोल आश्रम है, वो पापा को काफ़ी पसंद है तो वहाँ भी चलेंगे। और इसमें एक चीज़ मेरे को थोड़ा ये बताना था कि हम लोग जब घूमने निकलते हैं ना, ये बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि निकलना भी है। जब हम घूमने निकलते हैं तो हम लोग होटल्स वगैरह देखते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, हम लोग जो जैसे उत्तराखंड टूरिज़्म है, इसके भी गेस्ट हाउसेस होते हैं, हमें एक बार उसको भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। अगर वहाँ पे आपको मिल जाता है तो वो काफ़ी सस्ते हैं, मतलब उसको तो फिर ओयो भी बीट नहीं कर पाता, ऐसे रेट्स होते हैं। जैसे मैं चमोली में लास्ट टाइम रुका था, तो चमोली में जो बद्रीनाथ को रास्ता जाता है और चोपटा को रास्ता जाता है, तो उसी के मिड में ही है, एकदम पुल से लगा ही हुआ है। काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस था वो भी। अभी हम जहाँ कौसानी में रुके हुए थे, अब जा रहे हैं, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट का ही गेस्ट हाउस है। 1000 रुपये का कमरा है और काफ़ी स्पेशियस रूम है, बड़े बड़े कमरे, सब कुछ है। क्या चाहिए आपको 1000 रुपये में, और क्या मिलता है। 1000 रुपये, 1800 रुपये, ऐसे प्राइस हैं। 1800 से ऊपर यहाँ तो कोई प्राइस था नहीं। और बस ठीक है, फिर अब कैसे रास्ते में मिलेंगे। और एक बार जाते जाते ये आप नज़ारा देख लीजिए। और ये हमारा पूरा इधर से गेस्ट हाउस का ये था। मैं एक बार ऐसे चलते चलते कमरा भी दिखा देता हूँ जल्दी से। ये परिवार सब तैयार है, ये हमारे दादा, हमें पूरा ख्याल रखा इन्होंने हमारा। ये रूम है, इधर रूम है, ये सेंटर में एक पूरा डाइनिंग हॉल दे रखा है जिसमें हम खाना वाना खा रहे थे। ये एक कमरा है, ये देखिए, ये कमरा है। उधर वार्डरोब रखी है जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं। ये वॉशरूम है, इधर गीज़र लगा हुआ है, सब कुछ है। तो कभी भी कहीं भी ऐसे जाएं तो एक बार कोशिश करिए कि वहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो गेस्ट हाउसेस होते हैं उसको भी एक्सप्लोर कर लीजिए। बस फिर चलते हैं, मिलते हैं, यहाँ से कौसानी से निकलते हैं। अलविदा, मिलते हैं रास्ते में। चल ये मुंह से खा नहीं, ऐसे ये देखो, भैया का दोस्त है। देखिए हाथ है, इसका नाम भी रखा है क्या? हाँ हाथ नहीं है इसके। क्या रखा है? रामू। अरे रामू, ये जबरता नहीं है ऐसे, वो देखो कितने प्यार से खाते हैं। हाँ, इसको पता है ना, दे देंगे। उसके हाथ को हुआ क्या? किसी दूसरे बंदर ने किया क्या? इसका हाथ कैसे खराब है? अरे वाह। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो कवि थे, उनका जन्म यहीं कौसानी में ही हुआ था। और ये आप मेरे पीछे जो दिख रहा है, ये इसी घर में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर जो थे, यहाँ जो चाय बागान है उसमें मैनेजर थे। तो जन्म देने के कुछ समय बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। और ये ब्रिटिश एम्पायर जो, मतलब जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, ब्रिटिश लोग, तो उन्होंने ही ये घर दिया था इनके फादर को। तो इसी में जन्मे थे। इसके बाद वो लखनऊ गए, लखनऊ से इलाहाबाद गए पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी। तो अभी ये रेनोवेट हो रहा है, नहीं तो म्यूज़ियम एक्चुअली इसी के अंदर बना रखा है। तो अभी रेनोवेट हो रहा है तो ये बंद है पूरा। तो इन्होंने बगल वाले हॉल में सारा सामान शिफ्ट कर दिया है, पूरी लाइब्रेरी को उधर शिफ्ट कर दिया है। और ये यहाँ पे उनका वो बना रखा है स्मारक, प्रतिमा का अनावरण पंडित नित्यानंद मिश्रा जी ने किया है। तो यहाँ पे उनके फादर जॉब करते थे, इस वजह से वो यहाँ पे थे। वरना यहाँ से कौसानी से कुछ 28 किलोमीटर दूर एक गांव है, सोनार कोट बोला था उन्होंने, सोनार कोट करके, मैं कन्फर्म श्योर नहीं हूँ इसलिए
अगर कुछ गलत हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा। पर सोनार कोट है, इधर से कौशानी से 28 किलोमीटर है। तो वहाँ पे उनका गांव हुआ। यहाँ पे ये फादर जॉब करते थे तो इसलिए यहाँ पे था। तो काफ़ी अच्छे से अभी भी संभाल के रखा हुआ है। घर को कितने अच्छे से रखा हुआ है, देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है, बस फिर यही है। अब ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर अब इधर से निकलते हैं। फिर रास्ते में वही घूमते फिरते मिलते रहेंगे रास्ते में। सुमित्रानंदन पंत जी काला काकर में भी कुछ दिनों तक रहे। वहाँ पे काव्य, नीरजा, ग्राम्य इस तरीके की साहित्य की रचना की। और वहाँ पर काला काकर का जो राजभवन था, वहाँ पर पंत जी पहले राजभवन की सुरक्षा के लिए खाई, बड़े बड़े टीले थे, तो एक ऊपर से टीले पे एक कमरा कक्ष बनाया था राजा रामपाल ने, उनके किसी उसने, तो वो पंत कुटीर कह के जाना जाता था। फिर उस पंत जी जब वहाँ से चले आए तो ऐसे निर्जन ही था, हम सब लोग खेलने जाया करते थे वहाँ पे। काला काकर इलाहाबाद होगा ना? काला काकर प्रतापगढ़ में है, ऊंचा हार से आगे, हाँ। लखनऊ इलाहाबाद हाईवे। और वहाँ पर आलापुर एक जगह है, आलापुर से 3 किलोमीटर दाहिने मुड़ के जाना पड़ता है, गंगा तट पर है। काला काकर तो बाबूजी जाते थे ना जॉब? काला काकर रहे पिताजी, हमने वहीं से इंटर पास किया। अच्छा, हनुमत इंटर कॉलेज। तो कभी पंत जी से हाथ मिलाने नहीं गए? पंत जी थे 77 में शायद, देखो अच्छा क्या हाँ, लिखा उनकी है। डेथ आ रही। तो 77 में मैं हाई स्कूल में था। 1900 में तो जन्म हुआ था इनका। हाँ, तो 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। रास्ते में हम लोग रुक गए, एक खूबसूरत सी लोकेशन दिखी हम लोगों को, नदी, ब्रिज। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए। ऐसे जा रहे हैं पुल के उस पार, फिर थोड़ा नीचे नदी तक जाएंगे। ये नदी के पास वो रेत को छान रहे हैं। अभी अल्मोड़ा कुछ यहाँ से 25 किलोमीटर है। वाह, ओ डर लग रहा है यार। अरे सूर्य मंदिर कितनी दूर है? सो गाइस, अभी ये बहस चल रही है कि ये जो पीला पीला है ये फूल है या पत्ते हैं। मैं कहती हूँ ये फूल है। अरे पत्ते हैं। अरे फूल है, लगा लो, लगा ले। ये देख ले। ये देख, फ्लावर्स है इसमें। लेवेंडर के जैसे बर्ड्स होते हैं ना, वैसे हैं ये। हाँ हाँ हाँ, फूलों को ही फूल की पहचान होगी ना। थैंक यू। मैंने दूसरा वाला फूल बोला है। रोज जैसे बबूल के फूल होते हैं ना, हाँ। बबूल के फूल जैसे लगे ना मालती शुक्ला, बबूल की ही वैरायटी लग भी रही है हमको। जंगली वाले बबूल ही तो है। बबूल है। क्या लिखा हुआ है? ओपन थिएटर, ठीक है। रेस्टोरेंट ओपन फॉर ऑल। दो लोग खड़े कर रखे हैं, अंदर आओ। सूर्य मंदिर में पापा क्या होता है? सूर्य का मंदिर है। हाँ, मतलब कैसे सूर्य मूर्ति होगी? मूर्ति होगी या तो जैसे वो घर देखो। 7 जो है घोड़ों
कि रथ पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं, उस तरीके से तो होगा नहीं मुझे लगता है। जैसे वो कोणार्क वाला जो है, हाँ, वो कैसा? कोणार्क वो भी पूरा नहीं बन पाया मुझे लगता है, वो भी धंसने लगा था। ये भी पूरा नहीं बना है ना, सवेरा हो गया ना, ये देखो मचान भी ये भी पूरा नहीं बन पाया, सवेरा हो पाया मतलब? रात भर में ही बनाना था, एक ही दिन का टाइम एक रात में। ऐसा कुछ मतलब क्यों ऐसा था? पता नहीं, अभी इसी में पढ़ के हमने वो किया था। ठीक है। ये वाला जो हम जहाँ जा रहे हैं तो एक रात में बनाना था, जैसे सूर्योदय हुआ तो सूर्य की लालिमा जैसे आई तो वहीं पे छोड़ दिया, बस इतना ही, तो अधूरा ही है। और इंडिया में सूर्य मंदिर कितने हैं? 7 हैं। 7, अच्छा। इसमें हमने जो पढ़ा, अच्छा। एमपी में भी है कोई, पहले गुजरात में भी है, और ये अभी 2 ही बता रहा था, हमने भी 2 ही सुने थे भाई। अच्छा। दो कौन से? एक कोणार्क उड़ीसा में हाँ। और एक ही मैंने तो केवल कोणार्क का ही सुना था, और कहीं का नहीं। कोणार्क नहीं, कोणार्क, कोण कहते हो ना, कोण। कोणार्क बोल रही थी पहले मैं। हाँ, कोणार्क। हाँ, कोणार्क। फिर आर्क कोणार्क ना, कोणार्क ना, कोणार्क। कोणार्क। हाँ, कोणार्क। पापा अच्छा, अंग्रेजी में बोलो कोणार्क। वही तो बोल रही थी देर से, कोणार्क। फिर कोणार्क कहाँ गया? कोणार्क। हाँ, कोणार्क। ये देखो, वो उसकी बिल्डिंग पर्यावरण रिकॉर्ड हुआ है, ये देखो यहाँ तक आई है। हाँ, ये वाला वीडियो डाली। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, वहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन था, स्टैट्यूटरी। करोड़ों रुपए तो दीवार बना। तो सर बोल रहे कि सर बोलते ये बोलो, तो मैं ऐसी हो गई कि सर अभी तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, आधे घंटे भी खड़े करके बुलवाओगे तो मैं जब बोल पाऊंगी मैं तभी बोल पाऊंगी, अभी नहीं बोल पाऊंगी। आशुतोष सर तो कह रहे भैया तुम छोड़ो प्रेजेंटेशन। मार्शल स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए अब चलते हैं, सीधे सूर्य मंदिर पे ही मिलते हैं, बैटरी भी कम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये सूर्य टेम्पल है। चलिए, ये देखिए, ये ऊपर का जो हिस्सा है ना वहाँ पे, वो इनकम्प्लीट है। तो जैसे सूर्योदय हुआ था तो उतना काम बंद करके चला गया। ये एक रात में ही बनाया हुआ टेम्पल है। आया movement plan of the sun temple, Katarmal district. तो अभी हम लोग
वापस अब पंतनगर के लिए जा रहे हैं अपने घर को। और अभी हमने दर्शन किए कुलचू देव के, चितई मंदिर आए थे हम लोग, यहीं अल्मोड़ा, न्याय के देवता कहलाए जाते हैं वो। घंटी वाले मंदिर से भी काफ़ी प्रसिद्ध है ये, तो कभी आप लोगों का इधर आना हो तो इधर भी ज़रूर आइएगा। एक बाकी फिर जागेश्वर वगैरह है तो वो हम कभी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इधर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है अल्मोड़ा के पास में ही, तो हाँ तो वो भी आप आए तो, पर हम लोग तो अभी से करेंगे, अभी जैसे घर चले जाएंगे तो हम 1-2 दिन बाद वापस आने की सोच रहे हैं। तो लेट्स सी कि प्लान कैसा होता है, अकॉर्डिंगली वैसे ही आगे करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी करते हैं ब्लॉग को एंड यहीं से, क्योंकि अब रास्ते तो वही हैं जिस रास्ते से हम आए थे, मतलब थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम आए थे रानीखेत के रास्ते से। हाँ रास्ते वही, मंजिल अलग है। नहीं अभी थोड़ा रास्ता अलग हो गया ना, हम रानीखेत से आए थे और जहाँ अल्मोड़ा की तरफ से रहे, बट उसके बाद सारा रास्ता सेम ही है। फिर से कैची धाम आएगा, भीमताल आएगा, हल्द्वानी, और फिर हम लोग पंतनगर। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।